बिहार का विधानसभा चुनाव अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती मैदान में उतरने जा रही हैं। पार्टी ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए 6 नवंबर की तारीख तय की है। इस दिन मायावती कैमूर जिले के भभुआ हवाई अड्डे मैदान में एक बड़ी जनसभा करेंगी, जहां वो पार्टी के प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगी। बसपा ने इस बार सीमावर्ती जिलों गोपालगंज, बक्सर, सिवान, चंपारण और कैमूर पर पूरा फोकस रखा है। इन इलाकों का सामाजिक और पारिवारिक रिश्ता उत्तर प्रदेश के जिलों से गहराई से जुड़ा है और बसपा इसी जुड़ाव को अपने जनाधार में बदलना चाहती है। मायावती की ये रैली बिहार नहीं बल्कि पूरे पूर्वांचल की सियासत के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। पार्टी की योजना है कि इन इलाकों में दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वोट बैंक को जोड़कर बिहार में एक नया समीकरण तैयार किया जाए। बसपा इस बार बिहार में बेहद सुनियोजित रणनीति के साथ उतर रही है। पार्टी का मुख्य फोकस उन इलाकों पर है जो कि उत्तर प्रदेश से सीधे सटे हुए हैं। इन जिलों में है कैमूर, गोपालगंज, सिवान, चंपारण और बक्सर। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर, बलिया, कुशीनगर, देवरिया और सोनभद्र से इन सभी बिहार के जिलों के पारिवारिक और व्यावसायिक संबंध पहले से ही स्थापित है। मायावती जानती है कि इस सामाजिक जुड़ाव को राजनीतिक समर्थन में बदला जा सकता है। इसी रणनीति के तहत बसपा ने इन जिलों की लगभग 15 सीटों पर पूरा फोकस लगा दिया है। जानकारों का कहना है कि बसपा इन सीटों में 5 से 10 पर मुकाबले में है, जबकि कुछ पर जीत की संभावनाएं भी बन रही हैं। इस बार बसपा सीधे सत्ता में दौड़ नहीं रही, लेकिन एक मजबूत किंग मेकर के रूप में उभरने की पूरी कोशिश में लगी हुई है। 6 नवंबर को मायावती कैमूर के भभुआ हवाई अड्डे मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। ये रैली 4 प्रमुख सीटों भभुआ, मोहनिया, रामगढ़ और चैनपुर के प्रत्याशियों के समर्थन में होगी। इन चारों सीटों को बसपा ने अपने सियासी मिशन का केंद्र बना रखा है। भभुआ सीट पर बसपा ने विकास उर्फ लल्लू पटेल को उम्मीदवार बनाया है। टिकट की दौड़ में तो विकास तिवारी उर्फ बबलू तिवारी का भी नाम था, लेकिन पार्टी ने लल्लू पटेल को ही चुना। 2005 में बसपा यहां से जीत भी दर्ज कर चुकी है और मायावती चाहती है कि यह सीट दोबारा पार्टी के खाते में ही पहुंचे। वहीं मोहनिया सीट से भोजपुरी गायक ओम प्रकाश दीवाना मैदान में हैं, जो कि रोजगार, शिक्षा जैसे मुद्दों पर जनता से सीधा संवाद कर रहे हैं। यह आरक्षित सीट है जहां जातीय समीकरण बसपा के पक्ष में ही दिखाई दे रहे हैं। 2020 में आरजेडी उम्मीदवार संगीता कुमारी यहां से जीती थी, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, जिससे मुकाबला खुला और दिलचस्प बन गया है। वहीं आपको बता दें कि रामगढ़ सीट तो 1951 से ही राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जाती है। यहाँ का इतिहास बताता है कि कभी कांग्रेस तो कभी आरजेडी और कभी भाजपा ने बारी बारी से यहाँ पर कब्जा जमाया है। 2020 के चुनाव में बसपा यहाँ पर तीसरे स्थान पर रही, लेकिन उसने इतना मजबूत वोट बैंक खड़ा कर लिया कि अब वो निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है। उस चुनाव में आरजेडी के सुधाकर सिंह महज 179 वोटों के अंतर से ही जीते थे। इस बार बसपा ने सतीश और पिंटू यादव को प्रत्याशी बनाकर जीत की लड़ाई को अपनी ओर ही तीखा बना दिया है। वहीं चैनपुर सीट पर बसपा के लिए बेहद खास मानी जाती है, क्योंकि 2020 में यहां से जमा खान बसपा के टिकट पर जीतकर विधायक बने थे। हालांकि बाद में उन्होंने पार्टी छोड़कर जेडीयू का दामन थाम लिया था और अब उसी पार्टी से बसपा के खिलाफ मैदान में है। इसीलिए बसपा ने इस बार धीरज उर्फ भान सिंह को टिकट दिया है और सीट पर बसपा की जीत प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। इसीलिए मायावती खुद इस रैली के जरिए यहां का माहौल अपने पक्ष में करने की कोशिश करना चाहती हैं। मायावती का बिहार मिशन सिर्फ इन 4 सीटों तक सीमित नहीं है, बल्कि पार्टी का असली लक्ष्य यह है कि बिहार में वही सोशल इंजीनियरिंग दोहराना जिसने कभी यूपी में बसपा को सत्ता दिलाई थी। दलित, अति पिछड़े और मुस्लिम मतदाताओं को एक मंच पर लाकर मायावती एक वैकल्पिक राजनीति की नींव रखना चाहती हैं। बसपा ने अपने यूपी नेताओं और युवा चेहरों खासकर कि आकाश आनंद को बिहार में प्रचार में उतारा हुआ है। इसी संगठन को नई ऊर्जा मिली हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों का तो यह भी मानना है कि मायावती की रैली सिर्फ प्रचार नहीं बल्कि भविष्य के राजनीतिक गठबंधन की दिशा भी तय करने वाली कड़ी हो सकती है। वहीं सीमावर्ती जिलों में अगर बसपा अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये नतीजे एनडीए और महागठबंधन दोनों के समीकरण को बिगाड़ सकते हैं। डेस्क रिपोर्ट, अटल टीवी।